हर मनुष्य अपने जीवन में आशीषों की खोज में रहता है। किसी को धन आशीष लगता है, तो किसी का पद आशीष लगता है, किसी को ताकत आशीष लगता है, तो उसकी खोज में लगे रहता है। लेकिन आज एक बात को हम सीखेंगे और जानेंगे कि कौन सी चीज है या कौन सी ऐसी बात है जो हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, तो उस परिस्थिति में हमको आशीषित व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा। मेरे साथ निकालेंगे, एक जन निकाल लीजिए गिनती 14 अध्याय 12 पद, और दूसरा निकाल लीजिएगा दूसरा इतिहास उसका 25 का 7, और तीसरा निकालिएगा गिनती 14 का 42 एक निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 25 का 7 निकाल के पढ़ेंगे। गिनती 14 का 42। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। मत चढ़ो, मत चढ़ो, लड़ाई में मत जाओ, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, उसके साथ के बिना तुम लड़ाई में मत जाओ, नहीं तो क्या हो जाओगे? हार जाओगे। दूसरा इतिहास 25 का 7 भी पढ़िए। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा। परमेश्वर का एक जन, एक भविष्यवक्ता, एक राजा के पास आके राजा से कहता है, हे राजा, इज़राइल की सेना तेरे साथ जाने न पाए। इजरायली लोग तेरे साथ जाने ना पाए। यहूदा के राजा से कहता है, क्योंकि यहोवा इज़राइल अर्थात एप्रैम के समस्त संतान के संग नहीं रहता। हाँ, परमेश्वर एक यहूदा देश के एक राजा अमस्या को कहता है, जब वो युद्ध के मैदान में जाने के लिए इजरायली लोगों को, जवान लोगों को जो युद्ध के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों को पैसा देके बुलाता है ताकि वो जीत पाए। लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्ग भविष्यवक्ता के द्वारा आके कहता है, इजरायली लोगों को घर भेज दे, वो लोग तेरे साथ जाना नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं हूं। जिनके साथ मैं नहीं हूं उनको तू संग लेके मत जा। अगर जाएगा तो भी युद्ध नहीं जीतेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? हार जाएगा। सब लोग मेरे साथ है ना? जिनके साथ परमेश्वर नहीं रहता है उनको तू अपने साथ लेके मत चल, नहीं तो युद्ध में क्या हो जाएगा? एक्सोडस 33 का 3, निर्गमन 33 का 3 भी पढ़िएगा। ये 3 वचन को आप लोगों के सामने रख के आधार बना के आज के संदेश को देना चाहता हूँ। निर्गमन 33 का 3। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। परमेश्वर मूसा से कहता है, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हाँ, परमेश्वर कहता है, मूसा और इजरायली लोगों से कहता है, जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर मूसा और इजरायलियों से क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें नाश करूं, क्योंकि तुम लोग कैसे लोग हो? हठीले लोग हो, जिद्दी लोग हो, बोलने से कभी सुनते नहीं हो, सिखाने से समझते नहीं हो, मनमानी जिंदगी जीते हो। ये तीनों वचन में एक बात आया है। वो बात क्या है मालूम? परमेश्वर का साथ बोलता है। परमेश्वर एक जगह में कहता है, गिनती 14:42 में कहता है, तुम लड़ाई में मत जाओ क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं। और दूसरे जगह में बोलता है, तुम लड़ाई में दूसरे लोगों को, ऐसे लोगों को साथ में मत लो, साथी मत बनाओ पैसा देके, जो जिनके साथ में नहीं। और तीसरा वचन में हमें पढ़ते हैं, परमेश्वर बोलता है, तुम लोग कनान देश में चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा।
जीवन का सबसे बड़ा आशीष क्या है मालूम? जीवन का सबसे बड़ा आशीष हमारा धन संपत्ति नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा आशीष हमारा पद नहीं है, पद के द्वारा जो शक्ति मिलता है वो नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा आशीष, मसीह जीवन का सबसे बड़ा आशीष ये है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर है तो सब है, यदि परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं भीड़ के द्वारा कुछ करूंगा, आप सोचेंगे कि मैं अपने पद के द्वारा कुछ करूंगा, आप सोचेंगे कि परमेश्वर की धन मिला है उस धन के द्वारा कुछ करूंगा, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ ना हो तो आप कभी भी आगे जय नहीं पा सकते। क्योंकि जब हम गिनती 14 का 42 में पढ़ा तो क्या हुआ? पहली बात हम देखते हैं, जब गिनती 14 का 42 पढ़ते हैं तो इस बात का पता चलता है, जब इजराइली लोग कनान देश में पहुंचने ही वाले थे तब परमेश्वर के दास मूसा ने 12 जासूस लोगों को भेजा कि जाओ देश का पता करके आओ, कोई देश कैसा है, देश का जमीन कैसा है, देश के लोग कैसे हैं, उसके बाद वहां का रास्ता देख के आओ, किधर से हमको जाना है। जासूस लोग गए, 12 जासूस गए और 12 जासूस पूरा देश घूमे, पूरा देश का पता किए, पूरा देश का जमीन को देखे, वहां के लोगों को देखे। जब वो वापस आए तब 12 में से 10 लोग बोलते हैं वहां का देश अच्छा है, वहां का जमीन अच्छा है, वहां सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम लोग वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां उस देश के लोग दानवों के समान हैं। यदि हम लोग वहां पे चले जाएंगे तो उन लोग हमको भोजन के समान चट कर जाएंगे और हम बचेंगे नहीं। इसलिए ये 10 लोग बोलते हैं, 10 जासूस बोलते हैं आओ वापस मिस्र देश में लौट कर चले जाएं। लेकिन 10 में से 2 लोग बोलते हैं, जिसका 12 में से 2 लोग बोलते हैं, यहोशू और कालेब बोलते हैं वो देश अच्छा है, वो जमीन अच्छा है और परमेश्वर हमारे साथ है, तो उस जगह को हम क्या पाएंगे? जय पाएंगे। सब लोग हैं कि नहीं है? जैसे दिखाओ। हम लोग क्या पाएंगे? जय पाएंगे। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हम उनके सामने आहार नहीं बनेंगे, वो हमारे सामने रोटी बनेंगे और हम सब कुछ जय पाते हुए उस देश पर क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। लेकिन 10 लोगों की उन अविश्वास की बातों पर पूरा मंडली विश्वास किया और बोला अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, अब यहाँ से हम मिस्र देश को वापस लौट के जाएंगे, हम कनान देश में नहीं जाएंगे। कनान देश में जाने से अच्छा है जंगल में हम मर जाएंगे, लेकिन कनान देश में नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर इस बात पे गुस्सा हुआ और उनको बोलता है तुम यहीं पे नष्ट हो जाओगे। तब मूसा बोलता है परमेश्वर को तुमने नाराज किया है, इसलिए तुम और तुम्हारा पीढ़ी जंगल में नष्ट हो जाएगा। इस बात को सुनते ही वो लोग व्याकुल हो गए, परेशान होकर बोलते हैं हमने परमेश्वर को नाराज किया है, अब हम जाएंगे, लड़ेंगे। लेकिन मूसा, उन लोग जब लड़ने के लिए जा रहे थे तब मूसा ये बोलता है अभी मत जाओ क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने अभी अभी नाराज किया है परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे साथ उस लड़ाई में नहीं है। इसलिए परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर के साथ को छोड़, युद्ध में मत जाओ। इन लोगों ने सुना नहीं, युद्ध में चले गए और बिना परमेश्वर के चले गए। और जब वापस आ रहे थे, मतलब वो लड़ाई में हार के वापस आए क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। और जब राजा को परमेश्वर ने कहा कि तू इजरायली लोगों को अपने साथ में मत लेके चल, उन लोगों के साथ में नहीं हो, तो राजा ने मान लिया और वो आगे जाके जब लड़ाई किया तो जीत गया। यहाँ पे मूसा को परमेश्वर कहता है मैं उनके साथ में आगे नहीं चलूंगा, तू ही उनको लेके आगे चले जा, कनान पहुंचा, मैं उनके साथ में नहीं चलूंगा। लेकिन मूसा ने प्रार्थना किया प्रभु तू हमारे साथ में रहना जरूरी है। निर्गमन 33 का 22 से परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर पिता ये आपकी प्रजा है, परमेश्वर पिता इन लोगों को आपने छुड़ाया है, परमेश्वर पिता इन लोगों को वायदा आपने किया है, यदि आप साथ नहीं होंगे तो ये लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तब मूसा को परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ हूं लेकिन इनके साथ में नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर का दास मूसा कहता है तू मेरे साथ है, ये क्या तू मेरे साथ है, इस बात का चिन्ह क्या है? तब वो बताता है कि चिन्ह आगे जाके वो चिन्ह भी बताता है। परमेश्वर का वो दर्शन कर पाया। प्रभु का दास एक बात बताता है 33 का 16 में, यह कैसे जाना जाए
कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर में सब लोगों से अलग ठहरे। मूसा क्या बोल रहा है? परमेश्वर तेरा अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर है, इस बात का चिन्ह यह है कि तू हमारे संग संग क्या हो, चले। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है तो आप इस बात का सबूत क्या के रूप में देख सकते हैं? परमेश्वर आपके साथ साथ चलना चाहिए। यदि आप बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, अगर अनुग्रह है तो परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा है। लेकिन यदि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं है तो वो चिन्ह कभी प्रकट नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का साथ होना, उसका उपस्थिति हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपके साथ परमेश्वर है? यदि परमेश्वर आपके साथ है तो मेरे प्रियो, कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में होगी जो शायद बहुत सारे लोग उस बात का शिकायत करते हैं। परमेश्वर आपके साथ होगा तो ये चिन्ह प्रकट होगा तो आप शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यदि हम बाइबल पढ़ेंगे तो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा बोल रहा है। इसका मतलब कुछ लोगों के साथ परमेश्वर रहता है और कुछ लोगों के साथ परमेश्वर नहीं भी रहता है। इस बात को याद रखना। ये उन लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहूंगा बोल रहा है जिनको परमेश्वर ने चुना है सारे पृथ्वी के लोगों में से। ये ऐसे अरे गहरे लोगों के साथ नहीं बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। परमेश्वर उन लोगों का साथ छोड़ूंगा बोल रहा है जिनको परमेश्वर ने चुना, जिनको परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, जिनको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, जिनको परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, जिनको परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शत्रुओं पर विजय दूंगा, जिनको परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वायदे के देश में पहुंचाऊंगा। लेकिन बीच रास्ते में आके परमेश्वर बोलता है मैं अब तुम्हारे साथ आगे नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम लोग कैसे लोग हो? हटीले लोग हो, जिद्दी लोग हो। इतना सारा चमत्कार देखने के बावजूद भी, इतने सारी आशीषों को देखने के बावजूद भी, इतने सारी भलाइयों को देखने के बावजूद भी अभी भी तुम्हें मुझ पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। अभी भी तुम आज्ञा नहीं मानते हो, अभी भी मेरे अधीन नहीं रहते हो, जबकि मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे आश्चर्य कर्म किए। मिस्र की गुलामी से जिससे कभी छुटकारा तुम नहीं पा सकते थे, बिना लड़ाई के मैंने तुम्हें उस जगह से छुटकारा दिया, लेकिन तुम्हें अभी भी मुझ पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। लाल समुद्र को मैंने 2 भाग किया, लेकिन अभी भी तुम्हें मुझ पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम कैसे हो गए हो? हटीले हो गए हो। याद रखना, हटीलापन परमेश्वर को कभी पसंद नहीं आता है। जिद्दीपना कभी परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपके लिए भलाई कर रहा है, परमेश्वर आपकी योग्यता से बढ़कर, आपके विचारों से बढ़कर आपके लिए काम कर रहा है, और आप अपने मार्ग में जिद्दी से चल रहे हो, तो मेरे प्रियो याद रखना, कहीं परमेश्वर आपके साथ ऐसा ना कर दे, परमेश्वर आपको ऐसा ना बोल दे अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। परमेश्वर यदि आपके साथ नहीं होगा तो क्या होगा? सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर नहीं होगा तो मेरे प्रियो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपके पास धन दौलत पद सम्मान कुछ भी नहीं होगा दुनिया में, लेकिन परमेश्वर है तो आपके लिए असंभव संभव होगा। परमेश्वर बंद द्वारों को भी क्या करते जाएगा? खोलते जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का साथ होना जरूरी है, परमेश्वर का उपस्थिति होना जरूरी है। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके साथ चलेगा, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर का साथ होने का मतलब यही है कि वो आपके साथ साथ चलेगा, आपसे बातें करेगा, आपको अगुवाई करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। केवल उतना नहीं, आपको आशीष भी देगा, आपको शत्रुओं से बचाएगा भी, आपको हर प्रकार के संघर्षों में विजय को देगा। परमेश्वर का साथ होने का मतलब यही है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का साथ हमारे जीवन में होना जरूरी है। यहाँ प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन यशाया का 59 का 2 में कहता है, 59 का 2 में कहता है, पाप और अधर्म में चलने वाले लोगों से परमेश्वर मुंह मोड़ लेता है। इसका मतलब परमेश्वर उनके साथ में नहीं रहता है।
दूसरा कुरिन्थियों 15 का 22 में पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं परमेश्वर उनके साथ भी नहीं रहता है। दूसरा इतिहास 25 का 7 कहता है, जो लोग परमेश्वर को आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर उनके साथ भी नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, इसका मतलब घमंडी लोगों के साथ भी नहीं रहता है। यूहन्ना 14 का 23 कहता है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते परमेश्वर उनके साथ भी नहीं रहता है। याद रखना, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन के अंत तक मेरे साथ रहे, मेरे हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे, मेरे हर बातों में मेरे साथ रहे, तो मेरे प्रियो आपको अधर्म के साथ नहीं परमेश्वर के साथ चलना है। आपको परमेश्वर को छोड़ना नहीं बल्कि हर हाल में परमेश्वर को पकड़े रहना है। आप हट्टी और आज्ञाकारी होना, हट्टी नहीं होना है, अनाज्ञाकारी नहीं होना है। आप परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग होना है। आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग होना है। आप कपटी लोग नहीं होना है, आप घमंडी लोग नहीं होना है। आप परमेश्वर के लोग बनके, परमेश्वर के अच्छे संतान बनके चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसने वायदा किया। वो जगत को छोड़ के, सारे आदर महिमा को छोड़ के इस संसार में आया ताकि आपके और मेरे साथ क्या करे, वास करे। वचन कहता है आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ और वो वचन हमारे बीच में क्या किया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया। परमेश्वर हमारे साथ क्या करने आया, डेरा करने आया, वास करने आया, साथ में रहने आया। तो मेरे प्रियो साथ में रहने आया, इसलिए वचन कहता है, अब बहुत सारे जगह में वायदा करता है परमेश्वर, कहता है मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। और परमेश्वर कहता है, यहोशू को कहता है जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे भी संग रहूंगा। यशायाह का 41 का 10 में कहता है मत डर मैं तेरे संग हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के आखिरी लाइन में कहता है और जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। ये वायदा है परमेश्वर का। लेकिन कभी कभी परमेश्वर, इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है परमेश्वर कुछ लोगों से अपने आप को क्या कर लेता है, दूर कर लेता है। परमेश्वर अपने आप को दूर कर देता है। यदि परमेश्वर आपसे अपने आप को दूर कर देगा तो मेरे प्रियो आप सूख जाएंगे। क्या कहता है यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार पेड़ से एक डाली को, एक डगाल को काट दे के बाहर या दूर फेंक दिया जाएगा, कुछ दिन के बाद वो डाली क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। वैसे जो लोग प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं वो कभी नहीं सूखते हैं। लेकिन जो प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं एक दिन सूख जाते हैं। और सूखा हुआ लकड़ी क्या के काम आता है, जलाने के काम आता है। प्रभु आपको और मुझको जलाने के लिए नहीं चुना, प्रभु आपको और मुझको बचाने के लिए चुना है, उसके साथ वास करने के लिए चुना है। इसलिए प्रभु का वचन में पिछले दिनों में भजन संहिता में हमने क्या पढ़ा, भजन संहिता 23 का 1 में कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। उसके बाद भजन संहिता 23 का आखिरी लाइन में प्रभु कहता है निश्चय उसके धाम में एक दिन हम क्या करेंगे, वास करेंगे। परमेश्वर के धाम में हम वास करेंगे। लेकिन परमेश्वर के धाम में वास करने से पहले हमें इस जगह में परमेश्वर के साथ में चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमेश्वर को साथ लेके चलना है। कभी भी परमेश्वर आपको जबरदस्ती आपके साथ में नहीं चलेगा। परमेश्वर के साथ होने का मतलब उसकी उपस्थिति, उसकी सहायता, उसका मार्गदर्शन, उसका सामर्थ, जब ये सब जब हमारे जीवन में काम करे तो मेरे प्रियो परिस्थिति कितना भी विपरीत हो आप हमेशा जय को पाएंगे। आप कभी हारेंगे नहीं बल्कि आप जय पाएंगे। किसके साथ परमेश्वर रहता है, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके साथ रहता है। जो लोग विश्वास करके आज्ञा को मानते हैं उनके साथ रहता है। जो अपना चरित्र को उत्तम रहते हैं परमेश्वर उनके साथ रहता है। जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं परमेश्वर उनके साथ रहता है। जो परमेश्वर के लिए समर्पित रहते हैं उनके साथ परमेश्वर रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था वैसे आपके और मेरे साथ भी रहेगा। जैसे परमेश्वर यहोशू के साथ था वैसे आपके और मेरे साथ भी रहेगा। लेकिन आप भी उसके बेटा और बेटी बनके उसके मार्गों में क्या करते रहे। आज बहुत सारे लोगों का जिंदगी को आप देखेंगे, हम जैसे प्रभु के लोगों की जिंदगी को आप यदि देखेंगे तो मेरे प्रियो ऐसा लगता है परमेश्वर उनका साथ छोड़ के क्या हो गया, चला गया।
जब तक शाऊल के साथ परमेश्वर था, शाऊल एक अच्छा राजा के समान राज्य कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया तो वचन कहता है वो व्याकुल परेशान हो गया और उसके जगह में दूसरा राजा को परमेश्वर ने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। जब तक शिमशोन के साथ परमेश्वर था वो लड़ाइयों को जीतते गया, लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया तो शत्रुओं ने उसे बंदी बना दिया। परमेश्वर का साथ आपकी और मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति के लिए हमेशा आप मांगे। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का साथ के लिए हमेशा आप खोजें। परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे दुनिया में सब कुछ नहीं चाहिए लेकिन तू चाहिए। एक व्यक्ति जो भजन संहिता 73 अध्याय में दुष्ट को देखकर कहता है, दुष्ट की जिंदगी को देख के कहता है प्रभु दुष्टों का जिंदगी तो कुशल मंगल से रहता है। भजन संहिता 73 अध्याय में वो धर्मी व्यक्ति दुष्टों का जीवन को देख के क्या कह रहा है, प्रभु वेदना नहीं होता है, उनको दुख नहीं होता है, उनको कष्ट नहीं होता है, वो सुख समृद्धि कमाते हैं और आराम से रहते हैं और मृत्यु भी आराम से होती है। लेकिन प्रभु मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो सब गलत मार्गों को छोड़ के आपके मार्ग में आया, मैं धर्मी बन के जी रहा हूँ, लेकिन मैं दिन भर दुख उठा रहा हूँ, कष्ट उठा रहा हूँ, ताड़ना सह रहा हूँ। मैंने व्यर्थ ही अपने हृदय को क्या किया है, शुद्ध किया है। ये बोल रहा था प्रभु व्यर्थ ही मैंने पाप करना छोड़ दिया, अधर्म करना छोड़ दिया, आपके मार्ग में आया, क्योंकि मेरे से अच्छा तो किसका जीवन है, अधर्मी लोगों का जीवन है, दुष्ट लोगों का जीवन है, वो सुख समृद्धि से रह रहे हैं। लेकिन प्रभु उसको बताता है दुष्ट लोग कौन से स्थान में खड़े हैं, फिसलने वाले स्थान में हैं। आज वो दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में वो दिखाई नहीं देंगे। ये बात को जब सोचा तब वो भजन संहिता 73 अध्याय में क्या बोलता है मालूम, 73 का 25 में, अब वो धन संपत्ति नहीं मांग रहा है, अब बोल रहा है स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। वो क्या बोल रहा है, स्वर्ग में भी तू, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं, और इस पृथ्वी में भी और मुझे तेरे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। वो नहीं बोल रहा है प्रभु मैं धर्मी हूँ, दुष्ट से ज्यादा धन चाहिए, नहीं मांग रहा है। प्रभु मैं धर्मी हूँ, दुष्ट से ज्यादा कुशलता मुझे चाहिए, नहीं मांग रहा है। प्रभु मैं धर्मी हूँ, मेरी मृत्यु में वेदना नहीं होना चाहिए, नहीं मांग रहा है। मैं प्रभु मैं धर्मी हूँ, तो दुष्टों से ज्यादा सुख और समृद्धि में चाहता हूँ, दुष्टों से ज्यादा आराम चाहता हूँ। अब वो नहीं बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, प्रभु मुझे दुष्टों के जैसा धन संपत्ति, मान मर्यादा, इज्जत नहीं चाहिए, कुशलता नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, तू चाहिए। हालेलुया। आगे वो कहता है 26 पद में, मेरा हृदय मेरा और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। उसका भाग थोड़ी देर पहले बोल रहा था दुष्टों के जैसे मुझे भाग चाहिए, लेकिन अब भी बोल रहा है मुझे दुष्टों के जैसे भाग नहीं चाहिए। मुझे कौन चाहिए, परमेश्वर चाहिए। मुझे कौन चाहिए, परमेश्वर चाहिए। बहुत सारे लोगों को स्वर्ग चाहिए, बहुत सारे लोगों को वरदान चाहिए, बहुत सारे लोगों को संसार में प्रभु की आशीष चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति बोलता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, तू चाहिए। क्योंकि इसको पता चल गया प्रभु है तो सब है, प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आपके पास गाड़ी हो सकता है, आपके पास बैंक बैलेंस हो सकता है, आपके पास बहुत सारे लोग, आपका साथ देने वाले लोग हो सकते हैं, आपके पास बहुत कुछ संसार में हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर नहीं है तो आप जीरो है मेरे प्रियो। लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर है और संसार का कुछ भी नहीं है तो परमेश्वर आपको रेत में से, गूरे में से उठाकर चट्टान में खड़ा करेगा। परमेश्वर चरवाहे को राजा बना सकता है, परमेश्वर जो कुछ नहीं है उन्हें परमेश्वर अपनी संतान बना सकता है, तो बाकी और कुछ क्या नहीं कर सकता। आप सोच के देखिए, परमेश्वर को आपका और मेरा धन संपत्ति के साथ वो आपके और मेरे लिए काम नहीं करता है, वो अपने सामर्थ्य से आपके और मेरे लिए काम करता है। क्या आप इस व्यक्ति के समान बोलेंगे परमेश्वर मुझे तू चाहिए? क्या बोल पाएंगे कि परमेश्वर ये संसार का सब कुछ नष्ट होने से भी मुझे तू चाहिए? भजन संहिता 23 का 4 में क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ। वो हानि से नहीं डर रहा है, उसको क्या चाहिए,
परमेश्वर चाहिए। बोलता है तू मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं है। तू मेरे साथ है, मैं आराम से निश्चित होकर सो जाऊंगा। तू मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो चट्टान में से भी तू क्या निकालेगा? हालेलुया। लोगों के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन तू मेरे साथ है तो बंद द्वारों को भी तू मेरे लिए क्या करेगा? खोलेगा। लोगों के बंद दरवाजे खोलने के लिए उनके पास चाबी नहीं है, आशीषों को खोल पाने के लिए उनके पास चाबी नहीं है, लेकिन तू मेरे साथ है। तू आशीषों का कौन है? सोता है। हालेलुया। परमेश्वर का साथ आपके और मेरे लिए चाहिए। शायद आपके पति आपका साथ नहीं दे रहे होंगे, आपकी पत्नी आपका साथ नहीं दे रहे होंगे, आपका पास्टर आपका साथ नहीं दे रहा होगा, आपका विश्वासी आपके साथ नहीं दे रहे होंगे, आपके बच्चे आपको साथ नहीं दे रहे होंगे, आपने जिनसे भी उम्मीद किया वो आपका साथ नहीं दे रहे होंगे। शिकायतें मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? शिकायतें करते हैं। शिकायतें मत करो, विश्वास करो परमेश्वर मेरे साथ है, असंभव को मेरे लिए क्या करेगा? संभव करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ऐसे प्रबंध आपके लिए करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस समय तक आपको विश्वास में बने रहना है, धीरज को धरे रहना है। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को लाने के लिए करता है, यूज करता है। लेकिन हाँ, आप और मैं विश्वास में बने रहे, धीरज में बने रहे, आज्ञाकारिता में बने रहे, समर्पण में कमी नहीं होना चाहिए। क्या होता है जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है तो हम उल्टा हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में बात करने लगते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें आज इस वचन के द्वारा सीखना है, हमारे साथ परमेश्वर है तो कुछ समय शायद अंधकार होगा, लेकिन फिर परमेश्वर ऐसी ज्योति लाएगा जो पिछली ज्योति से बढ़कर होगा। कुछ समय शायद आपकी आशीषों के लिए, आपकी आशीषें कुछ समय के लिए रुक गई होंगी, आपको लग रहा है आशीषें नहीं है, लेकिन परमेश्वर कुछ समय के बाद आपके विश्वास, आपके धीरज, आपके समर्पण, आपकी आज्ञाकारिता को देखेगा और परमेश्वर दुगना आशीषों से क्या करेगा? करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस वचन के द्वारा हम ये सीख रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर का साथ चाहिए। और परमेश्वर का साथ चाहिए तो कभी घमंड नहीं करना। घमंडियों का साथ परमेश्वर नहीं रहता है। आज्ञा नहीं मानने वालों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है। विश्वास नहीं करने वालों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है। जिद करने वालों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है। यदि परमेश्वर आपके साथ रहना है तो विश्वास में बने रहो। परमेश्वर आपके साथ रहना है तो समर्पित बने रहो। परमेश्वर आपके साथ रहना है तो आज्ञाकारी बने रहो। परमेश्वर आपके साथ रहना है तो हमेशा परमेश्वर के अधीन में रहो। एक व्यक्ति के बारे में, बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, और उस व्यक्ति का नाम है यूसुफ। उस व्यक्ति का नाम यूसुफ है। देखिए, उस व्यक्ति ने परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ऐसे जगह में फलवंत किया जो दुश्मन का देश कहलाता है। उस दुश्मन का देश में भी परमेश्वर ने उसको क्या किया है? फलवंत किया है। जब उसके भाइयों ने उसे पकड़ा, गड्ढे में डाल दिया, परमेश्वर उसके साथ था। जब उसके भाइयों ने गड्ढे से निकाला और उसे पोतीफर के घर में बेच दिया, परमेश्वर उसके साथ था। जब पोतीफर के पत्नी ने उसे झूठा आरोप लगाया और उसे जेल में भेज दिया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब वो जेल में था और उसकी भलाइयों को लोग भूल गए, तो भी परमेश्वर उसके साथ था। जब वो मिस्र देश के राजा के सामने गया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब सब लोग स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाए, ये स्वप्न का अर्थ बताने के लिए परमेश्वर उसके साथ था। जब सब लोगों ने उसको साथ छोड़ दिया, तो परमेश्वर उसके साथ बना रहा। और लोगों ने सोचा अब उसका नामो निशान मिट गया। लोगों ने, उसके पिताजी ने सोचा मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन जब लोगों ने सोचा इसका गिरना शुरू हो गया, इसका उल्टी गिनती शुरू हो गई, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। 13 साल उसके साथ जिंदगी में सब उथल पुथल मचा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ कभी हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास में बना रहा, वो धीरज में बना रहा, वो समर्पण में बना रहा, वो आज्ञाकारी बना रहा। वो विपरीत परिस्थिति चल रही थी तो परमेश्वर के विरोध में बोलने
नहीं गया। परमेश्वर मैं तो आपका बेटा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बोल के शिकायत करने नहीं गया, बल्कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में, आज्ञाकारिता में बना रहा। 13 साल के बाद परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। 13 साल बाद परमेश्वर ने मिस्र देश का उसे क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका दूसरा पद क्या कहता है? 39 का 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ और यहोवा उसके संग था। हाँ, यहोवा उसके संग था, यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा हाँ, कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है हाँ, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसके संग रहता है। उसको क्या किया? यूसुफ के स्वामी ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? देख लिया। विजिबल रूप में नहीं देख लिया, दृश्य रूप में नहीं देख लिया, बल्कि उसने देखा परमेश्वर इसके साथ रहता है, इसलिए जो कुछ जिस काम में हाथ बढ़ाता है परमेश्वर उसे क्या कर देता है? सफल कर देता है। लोगों ने देखा परमेश्वर आपके साथ है, लोग क्या होना चाहिए? देखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, लोग क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। आप यदि सोच रहे हैं ना परमेश्वर का साथ होने का मतलब सब बढ़ती होता है, तो यूसुफ को देख के देखो। जब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर साथ था, बढ़ती नहीं हो रहा था, सब क्या हो रहा था? घटते क्रम में चल रहा था। जो वायदा परमेश्वर ने किया था, वायदा पूरा नहीं हो रहा था, लोगों के नजर में वो घट रहा था, लेकिन परमेश्वर अपने आत्मिक दुनिया में उसके लिए काम कर रहा था। परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। ये जगह खाली हो जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए। आमीन। सब लोगों का साथ छूट जाए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है, सब लोगों का साथ छूट भी जाएगा तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक दिन में, एक महीना में, एक सप्ताह में ये जगह, खाली जगह को भरने में सामर्थ्य है। क्योंकि परमेश्वर साथ है तो असंभव क्या होता है? संभव होता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मेरे संग और साथ है, और वही परमेश्वर है जब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया तब परमेश्वर मेरे संग साथ रहा और आज तक अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, पिछले 1.5 महीना तक मैं बिना मोबाइल के रहा हूं, 1.5 महीना तक, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। मुझे विश्वास था, धीरज धर के बैठा था। हम एक बात डिसाइड करके बैठे हैं, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि आप डिसाइड करके बैठे हो परमेश्वर मेरे साथ है, संभव करेगा, उसी विश्वास के साथ हम बैठे थे और एक्स्ट्रा अपने अंदर बोझ नहीं लिए कि मेरे पास मोबाइल नहीं होगा तो क्या होगा, मोबाइल नहीं होगा तो मैं कैसे बातें करूंगा, या कैसा काम करूंगा, या कैसा मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे कोई चिंता नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1.5 महीना बाद परमेश्वर ने मोबाइल दिया। मैं अपने पैसे से नहीं लिया, किसी और ने मोबाइल के लिए पैसा खर्च किया और मुझे दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे परेशानी उठाने का जरूरत नहीं, मुझे दिक्कत उठाने का जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे अकाउंट में पैसा था और मैं नहीं ले रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था और उसने प्रबंध करके दिया। केवल मोबाइल की बात नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर ने हमारे घर के हर जरूरतों को अभी तक क्या करते आ रहा है? पूरा करते आ रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है। लोगों ने, मुझे मालूम है इस समय में बहुत सारे लोगों ने मेरी ओर से अपना हाथ हटा लिया, मेरे साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मेरे साथ कभी नहीं छोड़ा, और वही परमेश्वर मुझे इन संघर्षों में विजय को देते आ रहा है। और मुझे विश्वास है ये जो जगह आज खाली दिख रहा है, यही परमेश्वर इस जगह को भी भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तक मेरा काम है मैं विश्वास में, तब तक मेरा काम है मैं आज्ञाकारी बने रहूं, तब तक मेरा काम है मैं समर्पण, परमेश्वर के सामने समर्पित रहूं, तब तक मेरा काम है मैं परमेश्वर के अधीन रहूं और जो बोले वो करता रहूं, वही करने का कोशिश कर रहा हूं।
भले उतना नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर सहायता करेगा तो उस पद तक पहुंचूंगा, और परमेश्वर की सहायता से यहाँ की सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाएगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है तो परमेश्वर जय को देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ को खोजे, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजे, क्योंकि उसी में सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। हम क्या सोचते हैं, हम एक नदी को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो सूख जाएगा, लेकिन आप ऐसे सोते को ढूंढो जो कभी सूखता नहीं है। हम कुछ लोगों को ढूंढते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हो जाए, वो हमारा साथ दे दे, और हम उन्हीं की ओर नजर गड़ा के रखते हैं, उन्हीं की ओर देखते रहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की ओर देखें जो वैसा नदी है जो कभी सूखता नहीं है। परमेश्वर का साथ को ढूंढे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको विजय देगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को अपने युद्ध में शामिल मत कीजिए जिनके साथ परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर ने राजा को क्या कहा, उन लोगों को अपने साथ में मत रखना, क्योंकि उनके साथ में मैं, आपके दोस्त बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन युद्ध में केवल उन्हीं लोगों को शामिल कीजिए, आत्मिक युद्ध में उन्हीं लोगों को शामिल कीजिए, आत्मिक बातों में उन्हीं लोगों से सलाह लीजिए जिन लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। अरे गहरे किसी से भी सलाह मत लीजिए, प्रार्थना में बैठिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे आपका सलाह चाहिए, आपका अगुवाई चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 23 में कहता है वो हमारी क्या भी करता है, अगुवाई भी करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का साथ हमारे जीवन में होना जरूरी है। लेकिन जब परमेश्वर का साथ होता है तो कई लोग ये सोचते हैं परमेश्वर साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा, हम जो चाहते हैं वही पूरा होते जाएगा। ये एक सच्चाई, कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साथ होता है तो सब कुछ हमेशा आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। मैंने क्या कहा, सुनाई दिया ना? जब परमेश्वर साथ में होता है, जो आप सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता है। कभी बहुत सारे परिस्थितियां ऐसा होती है जो आप सोचते हैं, आप विचार नहीं कि ऐसी परिस्थिति आती है, आपको शायद पीड़ा हो सकता है, दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है, साथ रहने वाला साथ छोड़ सकते हैं, अभी तक आपका मदद करने वाला मदद करना बंद कर सकता है। ऐसी परिस्थिति आएंगी। जब यीशु मसीह नाव में था तो जब नाव झील में चल रहा था तब भी क्या आया था, आंधी आया था कि नहीं आया था? नाव में क्या घुस रहा था, पानी भी घुस रहा था। नाव में यीशु था कि नहीं था? जिस नाव में यीशु है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर पानी नहीं आएगा, आंधी नहीं आएगा। यीशु आपके नाव में है, यीशु आपके जीवन में, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, इसीलिए आएगा ताकि आपके विश्वास की परीक्षा हो, और परख के बाद जो विश्वास निकल के आता है ना, वो सोना से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। परखा हुआ विश्वास सोने से भी क्या होता है, मूल्यवान होता है। इसलिए आपका विश्वास को और अच्छा मजबूत करने के लिए आपके विश्वास को कभी कभी परख में डाला जाता है, ताकि आपका विश्वास क्या हो सके, मजबूत हो सके। इसलिए विपत्ति आती है, आपका विश्वास, आपका ये विपत्ति जब आती है तो आपके अंदर में धीरज को उत्पन्न करता है, आत्मिक मजबूती को पैदा करता है। जब आपके जीवन में इस प्रकार की परेशानी परमेश्वर का साथ होने के बाद भी आता है तो परमेश्वर के निकट आपको लेके आता है। आप जानते हैं ना, जब हमारे जीवन में संकट आता है, परेशानी आता है, हमारा उपवास प्रार्थना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जब हमारे जीवन में संकट परेशानी आता है, हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे लोग जांचने लगते हैं, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दिया, बराबर प्रार्थना कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु के मार्ग में हूं कि नहीं हूं, प्रभु के संगति में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, प्रभु जो सिखाया वो सिखाए हुआ का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये हम अपने आप को क्या करने लगते हैं, जांचने लगते हैं। जब ये कब करते हैं, जब हमारे जीवन में संकट और परेशानी को हम देखने लगते हैं। तो संकट और परेशानी परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी आता है तो सोचना चाहिए, ये मेरे विश्वास की मजबूती के लिए है, ये मेरे धैर्य और आत्मिक मजबूती के लिए है, ये परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है, ये परमेश्वर के निकट लाने के लिए है, ताकि इस संकट और परेशानी में मैं परमेश्वर की सहायता को देख पाऊं, इसके लिए है। संकट और परेशानी में हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सिखाती है, और एक अच्छी गवाही के लिए भी क्या करता है, तैयार करता है। तब तो गवाही दे पाएंगे। सब अच्छा रहेगा तो गवाही दे पाएंगे क्या बोल पाएंगे, परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया बोल पाएंगे?
हाँ, परमेश्वर ने जीवित रखा बोल पाएंगे। लेकिन एक बड़ी परेशानी से आप जब प्रभु की सहायता से निकल के आएंगे तब आप क्या बोलेंगे? इतनी बड़ी परेशानी थी, सब लोगों ने हार मान लिया था और सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इस बड़ी परेशानियों से मुझे प्रभु ने क्या कर दिया? तो गवाही देकर प्रभु की आप क्या कर पाएंगे? महिमा कर पाएंगे। तो परमेश्वर साथ होने से भी आंधियां आती हैं, परमेश्वर साथ होने से भी कभी कभी परेशानी आती है। क्योंकि जो भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 में हमने पिछले दिनों में सीखा, वो हमारे लिए एक यात्रा है। उस यात्रा के दौरान हरी हरी चराई भी तो है और सुखदायी जल भी तो है, लेकिन साथ में ऐसा घोर अंधकार भरा तराई भी, सताने वाले भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमको चलना है, लेकिन एक ही बात को थामे रहना है, सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन परमेश्वर का साथ मेरे से अलग होना नहीं चाहिए। क्यों परमेश्वर का साथ? आपको ये उदाहरण बता के समाप्त कर रहा हूं। आप अपने लिए प्रार्थना कर रहा कि प्रभु आपका साथ मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे। ये उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे, पूरा संदेश को समझ जाएंगे। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, जैसे ही मिस्र देश में बड़े चमत्कार रूप में अद्भुत काम करके मिस्र देश की गुलामी से निकाला तो तुरंत उसके सामने क्या आ गया? लाल समुद्र आ गया। एक परेशानी से बाहर निकले और दूसरे परेशानी में क्या हो गए? फंस गए। लेकिन परमेश्वर का वचन, उस परमेश्वर ने उनको कहा था, मैं तुम्हें मिस्र देश से निश्चय निकालूंगा और तुम्हें दूध और मधु बहने वाले देश में क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया था। मिस्र देश के गुलामी से निकालते समय परमेश्वर इजरायलियों के साथ था। जब लाल सागर के सामने आए तब भी परमेश्वर उनके साथ था, और लाल समुद्र के सामने आए, परमेश्वर का वचन कहता है उनके साथ रहने के कारण से परमेश्वर ने लाल सागर को क्या कर दिया? 2 भाग कर दिया। ऐसे ही लाल सागर 2 भाग हो गया। नाचते गाते परमेश्वर की स्तुति करते हुए पार कर दिए। और जब वो आगे बढ़े, एक जंगल में पहुंच गए, 3 दिन तक उनको क्या नहीं मिला? पानी नहीं मिला। परमेश्वर उनके साथ था कि नहीं था? लाल मिस्र से निकलते ही परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन फिर भी लाल सागर सामने आ गया। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। लाल सागर क्या हो गया? 2 भाग हो गया। आगे भी परमेश्वर साथ था, लेकिन उनको 3 दिन क्या नहीं मिला? पानी नहीं मिला। और पानी मिला तो उनको कैसा पानी मिला? खारा पानी मिला। और खारा पानी को परमेश्वर साथ रहने के कारण से क्या कर दिया? मीठा कर दिया। एक सोता उनको मिल गया और मीठा पानी उनको मिल गया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनकी अगुवाई करता गया और आगे 12 सोता मिला, खजूर के 70 पेड़ मिले। आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको पानी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। तो चट्टान में से उनको क्या निकाल के दिया? पानी निकाल के दिया। जब वो आगे बढ़े तब उनको भोजन की कमी लगी, तब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनके साथ था। स्वर्ग से उनको क्या दिया? मन्ना गिराया। उनको मांस की कमी लगी तो परमेश्वर उनके साथ था, तो उनको बटेर खिलाया, मांस खिलाया। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो आगे बढ़े, शत्रु उनके सामने लड़ने आए, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। शत्रुओं पर उनको क्या दिया? विजय दिया। और वही परमेश्वर इसी प्रकार आगे बढ़ाते 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 उनको कहां पहुंचा दिया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर साथ था, लेकिन लाल सागर रुकावट बना। परमेश्वर उनके साथ था, खारा पानी मिला। परमेश्वर उनके साथ था, वो चट्टान मिला। परमेश्वर उनके साथ था, सब कुछ रुकावटें आई, येरियो का दीवार भी आया। लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ था तो सारे रुकावटों के बावजूद परमेश्वर उनके साथ रहने के कारण से सारे रुकावटों क्या करते गया? दूर करते गया। तो इन परिस्थितियों में आपको और मुझको क्या सीखने को मिलता है? परमेश्वर साथ है, लाल सागर आएगा, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? 2 भाग करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में खारा पानी जैसे अनुभव आएगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है तो आपके खारे पानी वाला अनुभव को क्या कर देगा? मीठा कर देगा। परमेश्वर आपके साथ है, आपको पानी की कमी लग रही है, आप प्यासे हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होगा तो चट्टान में से भी आपको क्या देगा?
पानी देगा। परमेश्वर आपके साथ है, फिर भी यरीहो जैसे दीवार आपके लिए रोकने के लिए खड़ा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आप विश्वास करते रहेंगे तो परमेश्वर यरीहो का दीवार को भी अपने सामर्थ्य से क्या कर देगा, गिरा देगा। परमेश्वर आपके साथ है। बड़े बड़े दानवों के जैसे शत्रु आपके सामने लोग और खड़े होंगे या शत्रु परिस्थितियां खड़ी होंगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है तो उन पर भी आपको क्या देगा, विजय को देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको कौन चाहिए, परमेश्वर का साथ चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का साथ चाहिए, परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए, परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ भी। यदि परमेश्वर साथ है तो अगुवाई भी है, परमेश्वर साथ है सामर्थ्य भी है, परमेश्वर साथ है तो मार्ग भी है, परमेश्वर साथ है तो बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य भी है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरा साथ चाहिए। जैसे प्रभु आप मूसा के संग थे, जैसे आप यूसुफ के संग थे, जैसे यहोशू के संग थे, जैसे दानियल के संग थे, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के संग थे, जैसे आप प्रभु जी आप पौलुस के संग थे, पतरस के संग थे, वैसे आप मेरे भी संग रहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके संग रहना है तो आपको विश्वास करना है। परमेश्वर आपके संग रहना है। किसी भी परिस्थिति में आप अपने विश्वास को खोना नहीं है। परिस्थितियां विपरीत होंगी, परमेश्वर साथ है तो परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन परमेश्वर साथ है तो आपको परमेश्वर अपनी सहायता से, अपने मदद से, अपनी सामर्थ्य से आपको क्या करते जाएगा, आगे बढ़ाता जाएगा। आप रुकेंगे नहीं। लाल समुद्र आएगा लेकिन दो भाग करेगा, खारा पानी आएगा प्रभु मीठा कर देगा, चट्टान आएगा प्रभु वहां से पानी निकाल के देगा, अमालेकी आएंगे प्रभु उन पर विजय देगा, यरीहो का दीवार आएगा परमेश्वर उसे गिरा देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरे साथ रहिए। आपने वायदा किया है प्रभु मैं तेरे संग रहूंगा, उस वायदे के लिए धन्यवाद। विश्वास करना है, आज्ञा मानना है, परमेश्वर के मार्ग में बने रहना है, नम्र बने रहना है, समर्पित बने रहना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर जब साथ होता है गुलामी खत्म होती है, परमेश्वर जब साथ होता है बंद रास्ते खुलते हैं, परमेश्वर जब साथ होता है कड़वाहट मीठापन में बदल जाता है, परमेश्वर आपके साथ होता है जरूरतें पूरी होती है, परमेश्वर आपके साथ होता है शत्रुओं पर विजय मिलता है, परमेश्वर आपको साथ रहता है, अंत में आशीष का जीवन मिलता है, आपको मंजिल में पहुंचाता है। आज हमें अपने जीवन से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या वास्तव में परमेश्वर मेरे साथ है? यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में साथ रहे, यदि हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, तो मेरे प्रियो हमें उस पर विश्वास करना होगा, हमें उसके वचन पर चलना होगा, हमें पूरे मन से उसको खोजना होगा, क्योंकि उसने कहा जब पूरे मन से तुम मुझे ढूंढोगे तब मुझे पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी सफलता पद नहीं, जीवन की सबसे बड़ी सफलता धन नहीं, जीवन की सबसे बड़ी सफलता दुनिया की आशीष नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी जीवन की सबसे बड़ी सफलता हम कितने मजबूत हैं ये नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम अपने स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु से कहे जैसा तू मूसा के साथ साथ था वैसे मेरे भी साथ साथ रहना। हालेलुया। यस, जैसे मूसा के संग संग चले वैसे आप मेरे भी संग संग चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें और प्रभु से कहे प्रभु आप मेरे संग रहिए। भजन संहिता 73 अध्याय के अनुसार उस व्यक्ति के समान बोलिए, स्वर्ग में प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और इस पृथ्वी पर भी आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे कटोरे का हिस्सा, आप मेरे आशीष का भाग है, आप ही जीवन का सोता है। मुझे आप चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, आपका साथ चाहिए। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको जय को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।